हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में हम जानते हैं कि हमें किसके बारे में जानना होगा, नंबर्स के बारे में। तो नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। वो कौन से नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, जो 1 to इनफाइनाइट, 1 से अनंत। जो सारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल के बाद आते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। आवाज ना आ रही, थोड़ी सा तेज बोलो। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, क्योंकि हमने 1 से इनफाइनाइट तक क्या बताया था, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब उसके साथ अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें, मिला दें उनके साथ, तो क्या बन जाएंगे ये होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 0 से 0 टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये होल नंबर, या 0 से अनंत तक। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब क्या होता है, अब हमने जान लिया कि 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं नेचुरल नंबर, और उसमें अगर जीरो ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं होल नंबर। अगर हम इसके साथ होल नंबर, हाँ एक चीज और पता चला कि जो एवरी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होंगी, क्योंकि ये पता है कि 1 से अनंत तक क्या होता है नेचुरल नंबर, उनमें जीरो ऐड होते तभी तो वो पूर्ण संख्याएं बनती हैं, होल नंबर बनते हैं। तो उनके साथ ये क्या है, हम क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होगा, हमारा होल नंबर होगा। ऐसे ही इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो जाती हैं संख्याएं होती हैं, वो सब क्या होती हैं, इंटीजर्स। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब इसके अंदर क्या है, माइनस इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे उनका नेगेटिव, जैसे -3, -2, -1, 0, ऐसे ही। और इधर +1, +2, +3, कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं इंटीजर्स को, कि जो हमारे होल नंबर्स हैं वो प्रत्येक होल नंबर क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, अगर वो होल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो वैसे भी होगा। नंबर 4 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो संख्या हमारी p/q के रूप में होते हैं वो हमारी क्या होती है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, ठीक है, p/q के रूप में होती है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q हमारा किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। मतलब कि हमारी नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं होगी, बाकी ऊपर वाली संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे हाँ एक चीज और बता के चलते हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर्स भी होते हैं। जैसे आप कह रहे होंगे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा इस वजह से बोल सकते हैं 1 से इनफाइनाइट तक। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, रहेगा तो एक ही, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब ऐसे 5 ले लिया हमने, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। ये फॉर्म किसकी बन गई, फॉर्म किसकी बन गई, रेशनल नंबर की, p/q की फॉर्म है। और नीचे क्या है, 0 नहीं है, लेकिन वो रहा तो 5 ही, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, इस वजह से ये क्या हो गए। और ऐसे ही होल नंबर, होल नंबर में क्या है, बस नीचे 0 आ जाती है, इस वजह से इन्हें ऐड नहीं करते हैं।
अब रेशनल के बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स। जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब हमने जाना था कि रेशनल नंबर्स में क्या होता है, जो पी बटे क्यू के रूप में होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर मतलब उसका जस्ट अपोजिट है, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होंगे, फॉर्म में नहीं होंगे, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। जैसे इसकी रूप क्या होगा, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 4, ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स। या फिर पाई, ये संख्या क्या होती है हमारी, रेशनल नंबर्स। ठीक है, आगे पहुंच चलते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से या फिर जो संख्या होती है उससे ही डिवाइड हो, मतलब कि उसके फैक्टर सिर्फ दो होंगे, या तो 1 होगा या फिर जिससे जो वो संख्या वही होगा। जैसे हम 5 को ले लेते हैं, 5 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, एक तो 1 होगा, एक 5 होगा, जिसके फैक्टर्स 2 हों। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक तो वो और जो सेल्फ, या एक 1 एंड ये दो फैक्टर्स जिसके होते हैं वो सब नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या जिसमें किसी से भाग ना जाए। ठीक है, किसी भी संख्या को ले लो, जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, 7 का क्या है, 1 से होगा और एक 7 से होगा। ठीक है, तो ये संख्या कैसे होती है, जिसमें किसी और संख्या से डिवाइड ना जाए, जिसके फैक्टर्स ना हो, 2 से अधिक फैक्टर्स ना हो, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो सेल्फ से होते हैं और एक 1 से, वो संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है। नाम से पता चल रहा है अभाज्य संख्या जिसमें किसी से भाग ना जाए, किसी से डिवाइड ना हो। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कंपोजिट मतलब इसका जस्ट अपोजिट, अभाज्य संख्या में किससे भाग नहीं जाएगा, भाज्य संख्या में भाग जाएगा। अब इसमें क्या है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो सब क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे 2 से ज्यादा फैक्टर्स, हमने 8 ले लिया, 8 के कितने होंगे, 2 से 4, 2 से 2, 2 से ज्यादा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ऐसी कोई भी संख्या ले लो, 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, ऐसे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, हमारी भाज्य संख्या, जिसमें मतलब भाग चला जाए। ठीक है, अब नंबर्स में 2 नंबर्स और रहेंगे, वो भी बता देते हैं आपको, इवन और ऑड। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं, सम सम संख्या वो होती है जिसमें जो 2 के डिविजिबल में आती है, मतलब 2 के भाग में जो आती है वो सब क्या है, सम संख्या। 2, 4, 6, 8 जितनी भी है ये सब क्या है, सम संख्या है। और ऐसे इसके जस्ट अपोजिट है विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। अब इससे पता चल रहा है जिसमें 2 का भाग चले जाए वो कौन से, सम, और जिसमें जो 2 का भाग ना जाए वो कौन सी हो जाएंगी, विषम। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्या क्या है ये सब क्या हो जाएंगे, विषम। जैसे कि दिल्ली में फॉर्मूला चला था इवन ऑड का, केजरीवाल ने चलाया था कि 3 दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेंगे, 3 दिन ऑड नंबर की, तो वो इसी पे बेस्ड था कि जिसकी लास्ट डिजिट इवन होगी वो गाड़ी चलेगी, और जिसकी मतलब डे बांट रखे थे उसने उस हिसाब से। ठीक है, ये तो ही नंबर्स की बात। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो आइए अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, ये पूछा है उसने।
ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है क्या, शून्य। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए इसे कैसे करते हैं। देखो हमें पूछा कि क्या परिमेय संख्या है या नहीं, शून्य। हमें पता है कि पी बटे क्यू के रूप में हम शून्य को लिख सकते नहीं लिख सकते, हाँ यस। सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, यस। जीरो कैसा है, एक रेशनल नंबर है। इसके एक्सप्लेनेशन अभी देते हैं क्यों। क्योंकि देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिखेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। पी बटे क्यू के रूप में लिखा है नहीं लिखा है, पी बराबर क्या हो गया 0, क्यू बराबर कितना हो गया 1। ये फॉर्म तो यही हो गई। और उसने क्या बोला था, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से क्या हमने दोनों उसकी कंडीशन को फॉलो किया नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे यस कि पी 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखे जाए या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखे जाए। तो हमने दोनों काम कर दिए, पी बटे क्यू के फॉर्म में भी लिख दिया और हमने ये भी बता दिया। कोई भी नंबर ले लो, 0/5 लिख दो तो क्या होगा, होगा तो 0 ही। पी बराबर कितना हो गया 0, क्यू बराबर कितना हो गया 5। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये हमने क्या दिखा दिया, हमने कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे इसे, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, 3 और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बतानी। ठीक है, मतलब कि फाइंड 3 and 4, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, देखिए इसे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो उसने 3 और 4 के बीच की रेशनल नंबर्स पूछे, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये करने का तरीका है कि हम कौन से तरीके से करते हैं। और हमें कितने निकालनी है, हमें 6 निकालनी है। 6 निकालनी है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, मतलब कि जितने दे रखे हैं उससे एक ऐड करना है। कितनी मांगी है, 6। 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7। और कितने के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 × 7। कुछ नहीं, नीचे क्या मान लेंगे 1, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 21/7। हुआ तो 3 ही है, 21/7 लिख लो या फिर 3 लिख लो। ठीक है, लास्ट क्या हमारा 4 × 7 बटे 1 × 7 कितना हो गया ये 28/7। तो हमें इन दोनों के बीच की संख्या बतानी है, 21/7 और 28/7। इन दोनों के बीच की कितनी संख्या बतानी है, 6। अब देखिए, हम देखते हैं इनके बीच की 6 संख्याएं कैसे। ये कितना हो गया, ये 3 ही तो हुआ। देखो 22/7, ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि आप डिवाइड करके देखेंगे तो पॉइंट में आएगा थोड़ा सा। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6। 6 ही पूछे और 6 ही हमारे बीच की आ गई, इन दोनों के बीच की संख्याएं। अगर वो ज्यादा भी पूछता तो हमें क्या करना था, सिर्फ वो प्रोसेसिंग करनी थी। कौन सी, यहाँ पे 6 की जगह अगर कोई वो पूछता कि हाँ 6 की जगह हमें
8 संख्याएं बताइए, तो यहाँ पे क्या कर देते, 6 की जगह 8, और 8 और 1 कितने हो जाते, 9। ऐसे फिर कितने हो जाते, 9 गुणा 3 बटे 1 गुणा, कितना हो गया 27 बटे 9। ऐसे ही कर लेते, 4 की जगह पे कितना हो जाता, 9 चौक 36 बटे 9। ऐसे इनके बीच कितनी संख्याएं आ जाती, 8 संख्याएं आ जाती। अब देखो 28 बटे 9, 29 बटे 9, 30 बटे 9, 31, 32 और 33, 34, 35, कितनी हो रही है, 8 हो रही हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर्स पूछता है तो हमें क्या करना है, ये वाली ट्रिक करनी है। ठीक है, ट्रिक नहीं है, सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, वो भी बता देते हैं। सेकंड मेथड देखो, 3 और 4 के बीच में तो बतानी है हमें रेशनल नंबर्स। 3 + 7 और 3 + 4 अपॉन 2, कितनी संख्या, 2 है तो 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया 7 बटे 2, कितना आ गया 3.5। ऐसे 3 + 3.5 अपॉन 2, इसे फॉर्मूला मान के चलते हैं। C = होता है A + B अपॉन 2। A = क्या है 3, B = 4, तो ऐसे कितना आ गया 3.5 7/2। ऐसे इसे करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 6.5 अपॉन 2। तो C हमें मिल गया ये। ऐसे यहां से क्या मिल जाएगा हमें, D को करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.25। ऐसे हम करते जाते हैं, तो हमें दो संख्या मिल गई। तो हमें आप कितनी पूछे, 6 पूछे, 4 बार ऐसे ऐड करते जाना। आपकी बार क्या करेंगे, 3.5 + 4 अपॉन 2, कितना हो रहा है 7.5 अपॉन 2। ऐसे इनको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 3.5 अप्रोक्सीमेट। ठीक है सर वो 3.25 है। नहीं, हमने 3.5 लिया, ऊपर वाले ले लिया। कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि हम वही लें, हमें ऐड ही तो करना है। बीच में आना चाहिए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, ऐसे हमें 3 निकालनी, 3 और ऐसे निकाल सकते हैं। इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 भी सेम इसी की तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या, मतलब रेशनल नंबर बताएंगे। रेशनल नंबर तो सेम प्रोसेसिंग करनी है इसके लिए भी, जैसे हमने पहले किया था। कितने पूछे, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6। तो 6 3 × 6 अपॉन 5 × 6 कितना आ गया 18/30। ठीक है, ऐसे लास्ट कितना 4/5 4/5 × 6/6 कितना आ गया 24/6।
30। ठीक है, अब कितनी संख्या पूछे? 5। पहली संख्या कितनी हो गई? 18/30। दूसरी कौन सी हो गई? 24/30। अब इसके बीच की 5 संख्या पूछी, 18 से आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, 20, 21, 22 और 23। कितनी हो रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 ही पूछे, ये आ गई हमारी। ये कौन सी संख्या हो गई? इन दोनों के बीच की। ठीक है, सेम प्रोसेस, सेम मेथड था, इससे हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, जो कि ट्रू फॉल्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना कि सही है या गलत है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, एवरी हमने ये बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो ये हमने स्टार्टिंग में बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से इनफाइनाइट तक। होल नंबर कौन से होते हैं? जिनके साथ नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 ऐड हो जाती है तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। तो इसका आंसर क्या हुआ? यस। क्यों? क्योंकि उसमें 0 ही तो ऐड हुई, बाकी सब तो वो नेचुरल नंबर ही थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि इंटीजर। क्या? इंटीजर एवरी होल नंबर। अब इसमें क्या है? उसने उल्टा बोल दिया। अगर वो बोलता है कि होल नंबर एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर तो हम बोल सकते थे यस, लेकिन उसने क्या बोल दिया? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर में क्या नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? हमें ये क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि इंटीजर में क्या आते हैं? नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक तो होते हैं वो होल नंबर। ये तो हम बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, बट ये नहीं बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इस वजह से ये क्या होगा? नो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ही तीसरा पार्ट कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए इसे जानते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर। अब हमें ये बताना कि प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। इसमें क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजन है। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो p बटे q के रूप में होते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन होल नंबर्स में क्या हमारी 0 आती है, 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो कौन से होते हैं? p बटे q के रूप में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन होल नंबर्स में 0 लाई करता है। इस वजह से ये क्या होगा? नो। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 1.1।